ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब ठीक से रखिए। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंससनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः सतमिन्नु सरदो। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 10, मंत्र नंबर 10। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीम् ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियान्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेतिः स्वप्ने सजीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमो विभूतः सुखरूपमेतिः पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्
एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी यत्परमं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यम् तत्त्वमेव त्वमेव तत् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते त्रिषु धामसु यद्भोग्यम् भोक्ता भोगस्य यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षिः चिन्मात्रो सदाशिवः मय्येव सकलं जातम् मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् अणोरणीयानहमेव तद्वनो महानहं विश्वमहं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्य चक्षुः सशृणोम्य कर्णः अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम् वेदैरनेकरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेव विवेव चाहम् न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रियबुद्धिरस्ति न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेघ
मेऽस्ति न चाम्बरं च न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च एवं विदित्वा परमात्मरूपम् एवं विदित्वा परमात्मरूपम् गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनम् प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति ब्रह्महत्यात् पूतो भवति कृत्यात् पूतो भवति तस्मात् अविमुक्तः माश्रितो भवति अत्याश्रमी सर्वदा सत्कृत्वा जपेत् अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् तस्मादेवं विदित्वैनम् कैवल्यं फलमश्नुते कैवल्यं फलमश्नुते इति। ओम नारायण। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति निषद उद्घोष करता है। ये जो जीव है वो पूर्व जन्म के कर्मों के संयोग से उसके कारण ये स्वप्न और सुषुप्ति में जाता है, वही जगता है, वह तीनों पुरों में खेलता है, उसी से सकल विविधता उत्पन्न होती है। उसका आधार अखंड बोध और आनंद स्वरूप है, उसी में तीनों पूर्व विलीन हो जाते हैं। ऐसा भगवती श्रुति कहती है। तो एतस्मात् जायते प्राणो मना सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इससे प्राण मन सब इंद्रिय आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी जो सबको धारण करने वाला है वो उत्पन्न होता है। गीता में भी भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदः यत्कर्मं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। जो परब्रह्म है, सबका आत्मा है, विश्व का आधार है, सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म है, शाश्वत है, वही तुम हो, वही तुम हो। अर्थात मुझमें और उस परम चैतन्य तत्व में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के प्रपंच का प्रकाशक है वह ब्रह्ममय है। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह सब बंधनों से छुटकारा पा जाता है। त्रिषु धामसु यद् भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रो हम सदा शिवः। तीनों धामों में जितने भी भोक्ता भोग्य और भोग होते हैं उन सबसे भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी और सदा कल्याण स्वरूप हूँ।
ऐसा भगवती श्रुति उद्घोष करती है और यहाँ पर जीवत्व का जो नाश है उसका संकेत करती है और अभेद का उद्घोष करते हुए भगवती श्रुति ने श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा त्रिपुटी जो है भोक्ता भोग और भोग की उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं बचता, केवल और केवल मैं सदा शिव हूँ, मुझ में कभी किसी भी प्रकार का फल नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयं याति तत् ब्रह्मादोहस्महम्, मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब कुछ स्थित रहता है और मुझ में ही सब कुछ लय हो जाता है, वो अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा उद्घोष भगवती श्रुति करती है। अणोरणीयान हमेव तद्वहं महानहं विश्वमहं विचित्रम पुरातनोहम पुरुषो अहमीतो हिरण्मयोहम शिवो रूपमस्मि। अणु से भी छोटा मैं हूँ और उसी प्रकार मैं सबसे अधिक महान भी हूँ, छोटे से छोटा अंश में हूँ, बड़े से बड़ा मैं हूँ, यह विचित्र संसार भी मैं ही हूँ। मैं सबसे पुराना हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ और मैं ही कल्याण और मंगल स्वरूप हूँ। मेरे अतिरिक्त इस संसार में और किसी की सत्ता नहीं है। इस संसार की चराचर की जगत की एक एक सत्ता मुझसे ही व्याप्त होती है और वह मैं ही हूँ। अपाणिपादो हम चित्त शक्ति पश्चाम चक्षुष सोम करना हम, मैं हाथ पैर रहित हूँ, मैं बुद्धि के विचार में नहीं आता हूँ, मैं बिना आंखों के देखता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई रूप नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, मैं सदा शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्तः तमाहुग्रं पुरुषं महान्तम्। ऐसा भगवती श्रुति कहती है। भगवान रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विनुपद चलई विनय सुनका आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करनी विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्राही मान बिनु बात अशेषा। हसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब उर अंतरयामी। जो बिना हाथ पैर के चलता है, जो बिना कानों के सुनता है, ऐसा वो चित्त चैतन्य तत्व मैं ही हूँ। वेदै रनेगै रहमेव वेद्यो, विभिन्न वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। मैं ही वेदांत की रचना करता हूँ, मैं ही वेदों को जानने समझने वाला हूँ। मुझे न कुछ पुण्य है और न पाप है, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, न मेरा जन्म होता है, न मेरे देह है, न इंद्रियां हैं और न बुद्धि है। ऐसा केनोपनिषद की श्रुति कहती है, जिसने इस तत्व को नहीं जाना उसने अपना बहुत विनाश कर लिया। यह चेत वेदीत अत सत्यमस्ति न चेत वेदीत महती विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भक्तिः। न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चापरां च एवं विदितं परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्। मैं ही निष्कल ब्रह्म हूँ। मेरे लिए न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। इस प्रकार अपनी हृदय गुहा में वास करने वाले निर्वयों द्वैत रहित सबके साक्षी सदसत से भरे परमात्म स्वरूप को जानकर उसी को प्राप्त कर लेता हूँ। ऐसा भगवती श्रुति कहती है। और फिर कहते हैं जो उसको जान लेता है वो
जो व्यक्ति इस सतरुद्रीय का अध्ययन करता है वो अग्नि से शुद्ध हो जाता है, मदिरा पान के पाप से मुक्त हो जाता है, ब्राह्मण की हत्या पाप से मुक्त हो जाता है, वह अधर्म करने और धर्म न करने के पाप से मुक्त हो जाता है। अतः वह उस परम चेतन सी वो आत्मा की शरण में पहुंच जाता है जो कभी त्याग नहीं करता। जीवन के सर्वोच्च आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को इसका सदा पाठ करना चाहिए अथवा दिन में कम से कम एक बार पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। अत्याश्रमी सर्वदा संस्कृतवा जपेन, कम से कम एक बार पाठ करके उस परम ब्रह्म तत्व को जान लेना चाहिए। अनेन ज्ञान आपनोति संसारणो नाशनम तस्मात् देव कैवल्यम फलमश्नुते। इसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे संसार सागर का विनाश कर देता है, अतः उसे जानकर वह कैवल्य का फल प्राप्त कर लेता है, वह निश्चय ही कैवल्य का फल प्राप्त कर लेता है। इति अथर्ववेदे कैवल्योपनिषद समाप्ताः। इस प्रकार अथर्ववेद का ये कैवल्योपनिषद अत्यंत सूक्ष्मता के साथ हम लोगों ने यहाँ विचार किया। भगवान प्रयागराज की कृपा से हम लोगों के जीवन में उस कैवल्य की अनुभूति हो, कैवल्य में हमारी प्रतिष्ठा हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम लोग पुनः इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है उसको पाठ करेंगे। भगवान ने चाहा तो इस पर कभी विस्तार से हम लोग विचार करेंगे। अथ आश्वलायनः भगवन्तम् परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधिः भगवन् ब्रह्म विद्याम् वरिष्ठाम् सदा सद्भिः सेव्यमानाम् निगूढाम् यया चिरा सर्व पापम् व्यपोह्य परात् परम् पुरुषम् याति विद्वान्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नारायण।